इसके पहले वीडियो में हमने इस थालपोश का मिडल का भाग किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। वह बनाते समय हमने यहाँ पर जो हमारा आखिरी रंग था उस धागे को हमने काटा नहीं था, क्योंकि यह आगे वाली डिज़ाइन बनाने के लिए हमें वही कंटिन्यू करना है। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम इस थालपोश की यह आगे वाली डिज़ाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की डिज़ाइन बनाना। उसके लिए हमें इसी धागे को कंटिन्यू करना है। इसके लिए मैंने इस लूप में सुई को डाला। अब हम यहाँ पर टोटल 20 यानी कि 20 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल 20 चेन्स बन जाने के बाद हमें यहाँ पर हमने यह जो पफ स्टिच बनाए थे, जहाँ पर हमने यह चेन्स बनाना शुरू किया है, उस पफ स्टिच के आगे वाला पफ स्टिच यहाँ पर हमें स्किप करना है। और उसके आगे वाला यह जो पफ स्टिच है उसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यह जो चेन्स वाला हमने पार्ट बनाया है उसको एक स्लीपिंग स्टिच या सिंगल क्रोचेट बनाकर जोड़ना है। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोचेट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स का लूप यहाँ पर जोड़ लिया। आगे हमें वापस इसी प्रकार हर वक्त 20 चेन यानी कि 20 चेन्स बनाकर लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन्स बन जाने के बाद जो हमने चेन्स बनाना शुरू किया था, वह जो पफ स्टिच है वह छोड़कर उसके आगे वाला भी हमें स्किप करना है पफ स्टिच। और उसके आगे वाला जो थर्ड 1 2 और 3 यह जो पफ स्टिच है उसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स का भाग जोड़कर लेना है। तो हर यहाँ पर पूरे राउंड में हमें इसी प्रकार करना है। अगर एंड में आते समय आपका एक पफ स्टिच ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर पफ स्टिच जोड़ लेना, यानी कि चेन्स का गैप जो है वह वहाँ पर जोड़ कर लेना। तो देखिए हम यहाँ पर आगे 20 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बीच वाला एक छोड़कर पफ स्टिच आगे वाले पफ स्टिच के ऊपर वाले हिस्से में एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह जोड़ लिया। ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखिए आखिर तक आ पहुँचे हैं। हमने इस राउंड में 20 चेन्स बनाकर लिए हैं और एक पफ स्टिच स्किप करके उसके आगे वाले पफ स्टिच के ऊपर हमने सिंगल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर यह चेन्स जो है वह जोड़ लिए हैं। तो हम 20 चेन्स बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 चेन बन गए। अब देखिए हमारा यह चेन्स बनाने का जो राउंड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने शुरुआत की थी उसी गैप में हम वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह राउंड यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे।
तो सेम गैप में मैंने सुई को डाला है और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार लूप को बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर हम एक गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर धागे को काट लिया और गांठ बना ली। देखिए इस प्रकार। तो देखिए यह थालपोश कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें क्या करना है, आगे जिस मैनर में हमने यह मिडल का भाग बनाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया था, उसी मैनर में हम यहाँ आगे की झालर बनाने के लिए रंगों का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा यहाँ जो मिडल में फर्स्ट कलर है वह है लाइट ग्रीन। तो देखिए यहाँ पर मैं सेम कलर ले रही हूँ, लाइट ग्रीन। अब हमें क्या करना है, हर एक चेन में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। हर एक चेन के गैप में हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। जहाँ पर हमने यह गैप, देखिए यह जो है सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स का जो डिज़ाइन है वो हमने पफ स्टिच के साथ जोड़ा था, वहाँ पर हमें सिंगल क्रोचेट नहीं बनाना है। सिर्फ यहाँ पर 20 जो चेन्स है हमारे, उसमें हमें सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर मैं यह जो हमारी सिंगल क्रोचेट के बाद वाली पहली चेन है, कहीं पर भी यह पहली चेन है, उसमें मैं धागे को जोड़ लूँगी। जो हमारा पहला रंग है वह लाइट ग्रीन है, तो यहाँ पर मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी धागे को जोड़ने के लिए। हम यहाँ पर 2-3 गांठें लगवा लेंगे। इस प्रकार धागे को हमने जोड़ लिया। अब हमें यह राउंड शुरू करने के लिए इस पहले चेन में एक सिंगल चेन बनाकर लेना है। यह जो सिंगल चेन है वह हमारे एक सिंगल क्रोचेट का ही काम करती है, यह आगे वाला राउंड बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट की जगह पर सिंगल चेन बनाकर लेंगे इस प्रकार। तो यह हमारा पहला जो है सिंगल क्रोचेट बन गया। अब आगे के हर एक चेन के गैप में हम सिंगल क्रोचेट बनाकर यह राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरे राउंड कंप्लीट करके नहीं दिखा सकती, इसलिए आपको समझ में आए इसलिए मैं 5 पेटल्स में, यानी कि इस चेन्स के डिज़ाइन में सिंगल क्रोचेट डालकर दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर हर एक गैप में हमने सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर लिया है। यह सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते हम मिडल के, जहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट बनाकर चेन्स जॉइन किए थे, वहाँ पर जाएंगे। लेकिन हमें उस सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट नहीं बनाना है, उसे हम स्किप कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं इस राउंड के लास्ट वाले चेन के गैप तक आ गई। देखिए यहाँ पर ऐसे बनकर दिखेगा। यहाँ पर जो सिंगल क्रोचेट है उसको मैं स्किप करने वाली हूँ, इसलिए इस लूप में मैंने सुई को डाला और आगे जहाँ पर हमने चेन्स बनाना शुरू किया था वहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाना मैंने शुरू कर दिया है। ऐसे करते करते हम यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने यह जो 20 चेन्स बनाई थी उस हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है। और जहाँ पर हमने यह चेन्स जोड़ी थी एक सिंगल क्रोचेट बनाकर, वह सिंगल क्रोचेट हमने छोड़ दिया है। हमारे टोटल यह जो सिंगल क्रोचेट है वह 20 होने चाहिए। तो यह थालपोश बनाते समय मैंने हर एक रंग की यहाँ पर 2-2 लाइनों का इस्तेमाल किया था। आप चाहे तो एक ही रंग की 4 लाइनें 5 लाइनें बनाकर इस थालपोश को और भी बड़ा बना सकते हैं आकार में। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर सेम वही कलर जोड़ेंगे। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके दिखा रही हूँ। तो
यह कलर जोड़ते समय यानी कि इस चेन के राउंड के बाद, सिंगल क्रोचेट के राउंड के बाद उसके ऊपर वाला जो राउंड है वह करते समय हमें शुरुआत की जो एक सिंगल क्रोचेट है वह छोड़ देना है और आगे के सिंगल क्रोचेट में हमें यहाँ गैप में धागे को जोड़ना है। तो देखिए इस प्रकार मैं यहाँ पर धागे को जोड़ रही हूँ। देखिए इस राउंड में हमें एक के ऊपर एक ऐसे करके यहाँ पर टोटल 9 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। शुरुआत का हमने सिंगल क्रोचेट स्किप कर दिया है, उसके ऊपर हम सिंगल क्रोचेट नहीं बनाएंगे। दूसरे सिंगल क्रोचेट के ऊपर जहाँ पर हमने धागे को जोड़ा है वहाँ पर पहले हम एक चेन बना लेंगे ऊपर की तरफ। देखिए इस प्रकार यह हमारा एक चेन जो है वह सिंगल क्रोचेट का ही काम करेगा। अब आगे हमें एक के ऊपर एक और 8 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, यानी कि हमारे टोटल 9 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे। एक हमारा यह चेन वाला, अब आगे वाले गैप में दूसरा सिंगल क्रोचेट, तीसरा सिंगल क्रोचेट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। 9 सिंगल क्रोचेट हो जाने के बाद अब आगे यहाँ बीच में हमें 2 चेन्स बनाने हैं। इस प्रकार 2 चेन्स बन जाने के बाद आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। अब हम इस प्रकार करते करते आगे के 8 सिंगल क्रोचेट के ऊपर 8 सिंगल क्रोचेट, यानी कि चेन के बाद यहाँ पर 9 सिंगल क्रोचेट और यहाँ पर भी 9 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे। देखिए एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए वापस मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट स्किप कर लिया था। 2 नंबर के सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमने धागा जोड़ा और उसी से वहीं से हमने सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया, एक के ऊपर एक। यहाँ पर आने तक हमने 9 सिंगल क्रोचेट बनाए। 9 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद हमने बीच में 2 चेन्स बनाए और वापस दूसरी तरफ हमने 9 सिंगल क्रोचेट बना लिए। तो देखिए हमारी ये जो चेन्स थी और पहला राउंड था उसमें 20 सिंगल क्रोचेट थे। तो यहाँ पर 9 और 9 18 सिंगल क्रोचेट है। यहाँ का शुरुआत का एक सिंगल क्रोचेट हमने छोड़ दिया है और यहाँ लास्ट वाला सिंगल क्रोचेट भी हम छोड़ देंगे। हर एक पेटल के शुरुआत का एक सिंगल क्रोचेट और लास्ट का एक सिंगल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है। तो अब यहाँ पर मैंने लूप में सुई को डाल लिया। देखिए इस पेटल का यह सिंगल क्रोचेट मैंने छोड़ दिया और शुरुआत का इस दूसरे पेटल का सिंगल क्रोचेट भी मैंने छोड़ दिया और उसके आगे वाले सिंगल क्रोचेट में अब मैं डायरेक्टली सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू करूँगी। बीच में 2 सिंगल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए हैं। टोटल अब हमें एक के ऊपर एक 9 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बन जाने के बाद आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर वापस एक एक करते हुए 9 सिंगल क्रोचेट बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम इस पेटल के आखिर में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे,
यह आखिरी सिंगल क्रोचेट स्किप करेंगे और नेक्स्ट पेटल का शुरुआत का एक सिंगल क्रोचेट हमें स्किप करना है, यानी कि यहाँ बीच के 2 सिंगल क्रोचेट हम स्किप करेंगे, 1 और 2, और इसके आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर मैं यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं और वापस दूसरी तरफ 9 सिंगल क्रोचेट एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए धागे को काट लिया था, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार पेटल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइट ग्रीन की 2 लाइनें बना ली है, तो आगे मैं यहाँ पर डार्क ग्रीन धागा जोड़ूंगी। अब यह डार्क ग्रीन धागा जोड़ते समय हमें क्या करना है, तो वापस इस राउंड का पहला सिंगल क्रोचेट जो हमारी चेन बनाई थी हमने, उसको स्किप कर देना है और आगे के सिंगल क्रोचेट में हमें धागे को जोड़ना है, देखिए इस गैप में। तो यहाँ पर अब मैं डार्क ग्रीन कलर को जोड़ूंगी और आगे की लाइन कंप्लीट करूंगी। हमेशा धागे को जोड़ते समय हमें सिंपल से धागे को ऊपर की तरफ खींचना है और गांठ बनाकर लेनी है, 2-3 गांठें लगाकर लेना है बस। तो यहाँ पर मैंने डार्क कलर जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने शुरुआत का एक सिंगल क्रोचेट स्किप कर दिया है। अब यहाँ पर धागे को जोड़ दिया, वहाँ पर मैं केवल एक चेन बनाऊंगी, देखिए इस प्रकार। और आगे हमें टोटल एक के ऊपर एक चेन्स के गैप तक सिंगल क्रोचेट बनाते जाना है। 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सिंगल क्रोचेट एक के ऊपर एक बन जाएंगे और हमारा जो 9वां सिंगल क्रोचेट है वो अब हमें इस चेन के गैप में बनाना है, देखिए इस प्रकार चेन्स के गैप में आखिरी 9वां सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब हमें आगे वापस 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी चेन्स के गैप में हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है, देखिए इस प्रकार। इस चेन्स के गैप में हमने एक सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स और आगे वाला सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब आगे के हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, वो होंगे 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि चेन्स के गैप में एक सिंगल क्रोचेट और आगे हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट करते हुए ऐसे यहाँ पर 9 सिंगल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और यहाँ पर भी हमारे 9 सिंगल क्रोचेट बन गए हैं। अब हमें आगे क्या करना है, जैसे इसके पहले वाले राउंड में हमने यहाँ पर लास्ट वाला एक सिंगल क्रोचेट स्किप किया था और इस दूसरे पेटल के शुरुआत का एक सिंगल क्रोचेट स्किप किया था, उसी प्रकार हमें ये बीच के 2 सिंगल क्रोचेट स्किप कर देने हैं, 1 और 2, और उसके आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां आएगा हमारा चेन्स के गैप में।
आगे 2 चेन्स, सेम गैप में एक सिंगल क्रोचेट, और आगे हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर 8 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम यहाँ मिडल में आ गए, तो हमें इस पेटल के आखिरी वाला सिंगल क्रोचेट और उस पेटल के शुरुआत का सिंगल क्रोचेट स्किप कर देना है। तो यह 2 हमने स्किप कर दिए और आगे के सिंगल क्रोचेट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया। 2 3 4 5 6 7 और 8, और जो 9वां डबल सिंगल क्रोचेट है वह हमारा चेन्स के गैप में आएगा इस प्रकार। वहीं पर हमें आगे 2 चेन्स बनाने हैं और अगला सिंगल क्रोचेट भी उसी गैप में बनाकर लेना है। तो इस प्रकार हम हर एक रंग की यहाँ पर लाइन बनाते जाएंगे। हमें ध्यान में केवल यह रखना है कि हमें अगला रंग जोड़ते समय एक सिंगल क्रोचेट छोड़ देना है हमेशा, और आगे हमें 8 सिंगल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाने हैं। 2 चेन्स के गैप में हमारा 9वां सिंगल क्रोचेट आएगा, आगे 2 चेन्स बनाएंगे और उसी गैप में हमारा वापस इस तरफ का पहला सिंगल क्रोचेट आएगा। 9 9 18 टोटल सिंगल क्रोचेट होंगे और बीच में 2 चेन्स होंगी। तो यहाँ पर ऐसे करते करते हमारा यह जो थालपोश है वह कुछ इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर खूब अच्छी तरह से यह पेटल्स दिख रही है। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर हो गया, डार्क ग्रीन हो गया और उससे भी डार्क ग्रीन कलर हो गया। इसकी हमें 2-2 लाइनें करते हुए यह थालपोश हमें कंप्लीट करके लेना है। तो अब हम इस ब्लैकिश ग्रीन के बाद वाइट लाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट लाइन पहले ही बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं वापस आपको यह डिज़ाइन फिर से दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी सिंगल क्रोचेट का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोचेट मैंने बना लिए हैं। आगे 6 7 8 और 9 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद इस पेटल का आखिरी एक सिंगल क्रोचेट और आगे वाली पेटल का पहला सिंगल क्रोचेट हम लोग स्किप करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 यह सिंगल क्रोचेट छोड़ के आगे वाले सिंगल क्रोचेट में मैंने सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम टोटल अब 9 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। यह हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, और जो हमारा 2 चेन्स का गैप है उसमें हमारा लास्ट यानी कि 9वां सिंगल क्रोचेट आएगा। उसके आगे 2 चेन्स हम बनाएंगे और सेम उसी गैप में वापस हमारा एक सिंगल क्रोचेट बन जाएगा। फिर हमें आगे 8 सिंगल क्रोचेट यानी कि टोटल 9 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। हमारी इस पेटल की जो डिज़ाइन है वह हर एक रंग के लिए, हर एक लाइन के लिए सेम ही हमें बनानी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और जो हमने बीच में रंग लिए हैं उसी मैनर में हम यह जो लाइनें हैं रंग की बनाते जाएंगे। आपको अगर थालपोश की चौड़ाई और भी बढ़ानी है तो यहाँ पर जो मैंने एक रंग की 2 लाइनें बनाई हैं उसकी जगह पर आप उसकी 4 या 5 लाइनें भी बनाकर ले सकती है। देखिए वापस हम लोग यहाँ बीच में आ गए। तो इस पेटल का यह आखिरी सिंगल क्रोचेट और दूसरी पेटल का शुरुआत का सिंगल क्रोचेट यहाँ पर हम स्किप करेंगे और उसके आगे वाले गैप में मैंने सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार हम आगे यह डिज़ाइन कंप्लीट करते जाएंगे।
अब यहाँ पर यह सफ़ेद रंग का डिज़ाइन तो मैंने आपको दिखा दिया। इसकी हमें 2 लाइनें कंप्लीट करनी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं यही लाइन समाप्त कर रही हूँ और आगे हम दूसरा रंग जोड़ेंगे। हमेशा दूसरा रंग जो है वो जोड़ते समय हमें इस पेटल के बीच में ही आना है और एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके उसके आगे वाले सिंगल क्रोचेट में हमें यहाँ पर अपना दूसरा रंग जो है वह जोड़ना है। तो देखिए, अब इसके वाइट के बाद यह येलो कलर है, इसलिए मैं आगे यह येलो कलर जोड़ूंगी। तो हमें सिंपल से यहाँ पर सिर्फ गांठ बनाकर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इस गैप में यह येलो कलर की ऊन जो है वह निकाल ली है। सिंपल गांठ है, यहाँ पर मैं लगाऊंगी 3 या 4, ताकि हमारा धागा निकले नहीं। गांठें लगाकर हो जाने के बाद सेम वही डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत में एक चेन बनाएंगे जो कि हमारी एक सिंगल क्रोचेट का ही काम करेगी। आगे एक सिंगल क्रोचेट, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9वां सिंगल क्रोचेट हमारा हमेशा इस मिडल के गैप में ही आएगा। आगे हम 2 चेन्स बनाएंगे, सेम गैप में हमारा अगला सिंगल क्रोचेट होगा। अब हमें वापस यहाँ पर डबल 9 की लाइन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद मिडल वाले 2 हमने स्किप कर दिए और आगे हमने दूसरे पेटल में डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। देखिए, हमारे डिज़ाइन में कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। हमें 9 सिंगल क्रोचेट बनाकर बीच में जाना है चेन्स के गैप में। वहाँ पर हमारा आखिरी यानी कि 9वां सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स और आगे सेम गैप में हमारा एक सिंगल क्रोचेट आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार यह हमारी येलो लाइनें बनकर पूरी हो गई है। अब इसके आगे यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर लिया था, तो अब हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करेंगे। यह धागा हम इसमें अब जोड़ेंगे। तो देखिए, धागा जोड़ते समय हमेशा हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोचेट छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोचेट में हमें धागा जोड़ना है पेटल के बीच में, ताकि हमारी डिज़ाइन कंटिन्यू रहे। नई लाइन बनाते समय शुरुआत में हम केवल एक चेन बनाएंगे जो कि हमारे सिंगल क्रोचेट का ही काम करेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार हम बीच में आ गए, एक सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स, सेम गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट। आगे वैसे ही डिज़ाइन कंटिन्यू करते हुए हम सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे। जब हम मिडल में आखिर में आ जाएंगे तो हमें एक सिंगल क्रोचेट यहाँ पर स्किप करना है और अगले पेटल में जाना है। देखिए, ये एक स्किप करेंगे, ये अगला करेंगे और अगले पेटल में जाएंगे।
देखिए यहाँ पर इस प्रकार येलो के आगे ऑरेंज कलर दिखेगा। फिर इसके बाद जिस प्रकार यहाँ पर डार्क ऑरेंज रेड और बाद में लास्ट में रेड, डार्क रेड या मरून कलर है, उस प्रकार हम यह लाइनें आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। अब लाइट ऑरेंज के आगे मैं यहाँ पर यह डार्क ऑरेंज जॉइन करूँगी। जॉइन करते समय हमेशा हमारा एक सिंगल क्रोचेट हमें स्किप करना है और आगे के सिंगल क्रोचेट में जोड़ना है पेटल के बीच में। अब यहाँ पर वक्त की कमी के कारण मैं आपको सिर्फ दो दो पेटल्स करके दिखा रही हूँ। आप सेम डिज़ाइन रिपीट करते हुए यह पूरा थालपोश बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर जोड़ लिया है, डार्क वाला। इस प्रकार यहाँ पर बीच में आकर एक सिंगल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स, उसी सेम गैप में दूसरा सिंगल क्रोचेट, आगे के सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, ऐसे करते करते टोटल 9 सिंगल क्रोचेट बनाकर हम इस पेटल के आखिर तक जाएंगे। और आखिर का एक सिंगल क्रोचेट और आगे वाली पेटल का स्टार्टिंग का एक सिंगल क्रोचेट हमें यहाँ पर स्किप कर देना है। जब हम ऐसा करेंगे तभी यह डिज़ाइन इस प्रकार वेव्स के जैसे दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बीच के इस पेटल का आखिरी सिंगल क्रोचेट और आगे वाली पेटल का फर्स्ट सिंगल क्रोचेट यहाँ पर स्किप कर दिया और आगे हमने सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया। हमेशा हमारा जो 9वां सिंगल क्रोचेट है वह चेन्स के गैप में ही होना चाहिए। वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट, उसके बीच में 2 चेन्स और वापस सेम गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इस प्रकार यह हमारा 9वां सिंगल क्रोचेट हो गया। आगे 2 चेन्स बन गए और सेम उसी गैप में हमने अगला सिंगल क्रोचेट बनाया। फिर एक के ऊपर एक करते करते हम यहाँ पर यह डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए वापस हम लोग मिडल में आ गए। आखिरी और पहला सिंगल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने जो बीच में हमने शेड्स लिए थे, कलर्स लिए थे, उसी प्रकार यह मैनर जारी रखा है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन बनाई थी, उसके ऊपर हम डार्क ऑरेंज कलर जोड़ेंगे। तो देखिए धागा जोड़ते समय हमें यहाँ पर 2 पेटल्स के बीच में यह जो शुरुआत का एक सिंगल क्रोचेट है वह छोड़कर उसके आगे वाले गैप में धागा हमेशा जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने डार्क ऑरेंज कलर जोड़ लिया। उसके लिए हम 2-3 गांठें बना लेंगे और फिर सेम डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ ऑरेंज कलर जोड़ लिया है। शुरुआत में हम एक सिंगल चेन बनाएंगे और आगे हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाते हुए जाएंगे। यहाँ आगे जो पेटल्स की डिज़ाइन है वहाँ पर हम कहीं पर भी डिज़ाइन में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए केवल एक एक लाइन बनाई है। आप आगे 2-2, 3-3 लाइन बनाकर ले सकते हैं हर एक कलर की।
देखिए हम इस पेटल के बीच में आ गए हैं, तो यह आखिरी और स्टार्टिंग का हमने सिंगल क्रोशेट स्किप कर दिया। अब आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे होंगे शेडेड हमारा रुमाल बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस प्रकार आप एक ही कलर के अलग अलग शेड्स लेकर भी यह थालपोश बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर दिखता है। तो देखिए यहाँ पर हमने यह ऑरेंज, डार्क ऑरेंज भी यहाँ पर जोड़ लिया। देखिए इस थालपोश में यह हमारी डार्क ऑरेंज की लाइन भी हो गई। अब हम इसके आगे यह डार्क रेड कलर इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जैसे पहले भी किया था उसी प्रकार 2 पेटल्स के बीच में पहला सिंगल क्रोचेट स्किप करके आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर हम नया कलर यहाँ पर जोड़ेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर गांठ बना कर लेनी है। 2-3 गांठें लगाएंगे ताकि हमारा धागा फिक्स रहे। पहले शुरुआत में एक चेन बना कर लेना है जो कि सिंगल क्रोचेट का ही काम करेगा। देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमारी यह लास्ट पेटल शुरू हो गई है। बीच में हम एक सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स, सेम उसी गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट, आगे एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह लाइन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर अब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला स्किप करके आगे के पेटल में हम लोग आ गए। जो हमारी शुरुआत की एक चेन हमने बनाई थी उसके ऊपरी गैप में यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच डालकर यह जो राउंड है वह कंप्लीट करके लेंगे। अब यहाँ पर हमें यह जो थ्रेड है वह काटना है। धागा काट कर गांठ लगा कर लेनी है। यहाँ पर मैंने धागे को काट लिया, सिर्फ लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया, टाइट करके लिया और यह जो दिख रहा है धागा उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। देखिए इस प्रकार। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम वापस काट देंगे। एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ पर काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा यह थालपोश जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए उसके रंग बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसका इस्तेमाल आप टेबल टॉप के लिए, टीपॉय पे रखने के लिए या फिर चेयर्स के ऊपर कवर की तरह भी कर सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर दिखता है।